हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल क्लासेस। आज हम आपको क्लास 9 का 11 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बताएंगे। यहाँ पे हम करेंगे क्या, एक एक शेप उठाएंगे, उनका फार्मूलाज बताएंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम क्यूब को बताते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्यूब कैसा होता है। क्यूब हमारा जो होता है उसके ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं। ये भी 3D शेप है और इसके ऑल साइड्स इक्वल है, तो इसका लेंथ भी ए होता है, ब्रेड्थ भी ए होता है, हाइट भी ए होता है। सबको ऐसा पता है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितने फेजेस तैयार होते हैं, तो यहाँ पे 6 फेज तैयार होते हैं। 1 2 कहेंगे टॉप एंड बॉटम, फ्रंट एंड बैक, साइड के दोनों फेसेस, ठीक है। 6 फेसेस तैयार होते हैं, तो उसके हिसाब से इसका एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 6a², ठीक है। अब यदि हम इस क्यूब को टॉप से या बॉटम से कहीं किसी एक जगह से ओपन कर दे, तब हमारा TSA क्या हो जाएगा, तो भाई एक a² सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, चाहे ऊपर से हो चाहे नीचे से हो। तो यही फॉर्मूला बन जाएगा, TSA ऑफ क्यूब ओपन एट द टॉप ऑब्लिक बॉटम इज 5a², ठीक है। अब LSA ऑफ क्यूब क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ 4 फेसेस काम आएंगे, तो सीधे सीधे फॉर्मूला बन जाएगा 4a²। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a³, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेकेंड शेप में, जो है क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड भी एक 3D शेप है जिसका लेंथ L है, ब्रेड्थ B है, हाइट H है, मतलब तीनों डिफरेंट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी 6 फेसेस है, टॉप एंड बॉटम, फ्रंट एंड बैक एंड साइड के दोनों फेसेस, ठीक। देखो टॉप एंड बॉटम जो फेसेस हैं उनका जो एरिया है LB होगा, साइड वालों का BH होगा। देखो B ब्रेड्थ है और H हाइट है, तो BH हो जाएगा। L लेंथ है, H हाइट है, तो फ्रंट और बैक का जो एरिया होगा LH हो जाएगा। तो यदि हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, TSA ऑफ क्यूबॉइड बात करें, तो 2LB + BH + LH हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से यदि हम इस क्यूबॉइड को या तो टॉप से या तो बॉटम से ओपन कर दें, तो मैंने लिखा है TSA ऑफ क्यूबॉइड ओपन एट टॉप ऑब्लिक बॉटम, तो वहां पे एक LB माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, LB + 2L + B ऑफ H, ठीक है। मतलब जो TSA ऑफ क्यूबॉइड है उसमें से सिर्फ हम LB माइनस कर देंगे। अब बारी आती है LSA ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो लेटरल सरफेस एरिया में दोनों टॉप वाले फेसेस नहीं होंगे, टॉप एंड बॉटम वाले फेसेस नहीं होंगे, तो क्या करेंगे, 2LB माइनस कर देंगे। तो हमें क्या फॉर्मूला बन जाएगा, LSA ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2L + B ऑफ H। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं सिलेंडर एंड कोन पर, ठीक। देखिए जो थर्ड शेप है वो सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर कैसा होता है, आपने सबने शेप देखा है सिलेंडर का, आप पेन का भी बेस देखेंगे तो ये सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। तो देखो अब सिलेंडर में होता क्या है, सिलेंडर की हाइट H कंसीडर की जाती है और उसका रेडियस R, क्योंकि जो उसका टॉप और बॉटम होता है वो सर्कुलर होता है, तो रेडियस R कंसीडर की जाती है, ठीक है। यदि हम सिलेंडर में चाहें यहाँ से कट कर दें और उसको फैला दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक रेक्टेंगल मिल जाता है। और उस रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर होती है, तो 2πr, और हाइट तो वही रहेगी H। तो एक रेक्टेंगल फॉर्म करता है, तो एरिया क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 2πr इंटू H, 2πrH, यही हमारा क्या बनता है, कवर करता है CSA। तो यही CSA ऑफ सिलेंडर हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने फॉर्मूला लिखा कि CSA ऑफ सिलेंडर इज 2πrH। अब TSA ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो अब सिलेंडर का टॉप सिलेंडर सर्कल है और बॉटम भी सर्कल है, तो सर्कल का एरिया ऐड हो जाएगा 2 टाइम्स करके, तो 2πrH + 2πr², तो 2πr इज कॉमन, तो H + R, ठीक है। अब मान लो टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसी सिलेंडर को बोल रहा है हमारा, और टॉप ओपन है बॉटम भर है, तो सिर्फ πr² ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपने फॉर्मूले को चेंज करते रहेंगे, ठीक। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²H। क्या कहते हैं इसको, यदि हम यूनिट पार्ट में डिवाइड कर दें, तो एक बेस का जो एरिया है वो πr² H टाइम उसको कन्वर्ट किया है, इसलिए πr²H, एरिया इंटू लेंथ इज योर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बन जाता है, इसलिए πr²H। अब हम आते हैं नेक्स्ट कोन पर, ठीक है। कि जो नेक्स्ट है वो कोन है, ठीक है। तो कोन का शेप आपने देखा होगा, कोनिकल टेंट आपने लोगों बहुत अच्छे से देखा होगा। तो कोन का शेप इस टाइप का होता है, ठीक है, कोनिकल टेंट जैसा। तो क्या होता है, बेस क्या होता है, सर्कल होता है, और ये कोन टाइप का एक शेप बनाता है, ठीक है। अब क्या है इसमें क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, रेडियस R होगा, इसकी हाइट होगी H, जिसको कहेंगे परपेंडिकुलर हाइट, और एक इसकी एक हाइट और तैयार होगी जिसको बोलेंगे स्लैंट हाइट, ठीक है। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से,
ठीक। अब आप ध्यान से देखो, ये हाइट h और रेडियस r और स्लैंट हाइट में एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे L H R में रिलेशन आता है, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो जब हमें यदि H R गिवन है तो हम L निकाल लेंगे, R L गिवन है तो H निकाल लेंगे, जैसी नीड होगी तो इस फॉर्मूले का हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके बेसिक फॉर्मूले पे। CSA ऑफ कोन क्या है? पाई आर एल। ठीक है, TSA ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में क्या आएगा? उसका CSA आएगा, उसका बेस एरिया आएगा। तो CSA होता है पाई आर एल, अब बेस एरिया है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर इज कॉमन तो L प्लस R हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कहने का मतलब है यदि हम जिस हाइट का कोन ले रहे हैं उसी हाइट का एक सिलेंडर ले लें तो कोन में यदि हम वाटर को फिल करके रखें एकदम अप टू ब्रिम तक, तो उस पानी को, इस वाटर को यदि हम सिलेंडर में फिल करें तो सिलेंडर का 1/3 पार्ट फिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो वॉल्यूम ऑफ कोन है सेम हाइट के सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। चलिए, जब हमारा नेक्स्ट है वो स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर सबने देखा हुआ है, बॉल है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, वो सब का शेप जो है वो स्फेरिकल कहलाता है। ठीक है, तो स्फीयर का जो रेडियस r कंसीडर होता है। अब देखो, स्फीयर का जो सरफेस एरिया निकालने जाएंगे तो कैसा तरीका है कि यदि हम स्फीयर के टॉप पर एक नेल लगा दें और नेल्स के थ्रू हम स्ट्रिंग को पूरा घुमा दें, इसमें स्फीयर पे कवर करते चले जाएं, एक भी एरिया को छोड़े नहीं, ऐसे घुमाते 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 लास्ट तक लाएं, उसको क्लोज कर दें। फिर उस स्ट्रिंग को निकालें और हम 4 सर्कल बना लें सेम रेडियस r का। ठीक है, और उस पर हम यहाँ से इसको फिल करना स्टार्ट करें, सेंटर से स्टार्ट करें फिल करना, स्पाइरल बनाते 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 फाइनल भरे। फिर ऐसे करके हम इस तरह इसकी जो स्ट्रिंग निकलेगी, जितनी भी लेंथ की स्ट्रिंग निकलेगी उस लेंथ पूरी स्ट्रिंग ये 4 सर्कल को कवर कर देता है। अब एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया या CSA क्या हो जाएगा? 4 सर्कल को कवर कर रहा है इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो स्फीयर का जो हम टोटल सरफेस एरिया या CSA ऑफ स्फीयर बोलते हैं वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पर TSA और CSA दोनों सेम चीज है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये कैसे आया इसके लिए भी हम आपको बता देते हैं। हम करते क्या है, r लेंथ का सिलेंडर लेते हैं और जिसका रेडियस भी r है। तो ठीक है, इसमें जितना भी लिक्विड आता है या इसका जितना भी वॉल्यूम है, कहने का मतलब यदि हम 4/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ले लें, मतलब कौन सा सिलेंडर? जिसकी हाइट भी r है, तो क्या आ जाएगा? 4/3 पाई आर स्क्वायर, h होता है, h क्या है? r है, तो क्या आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्फीयर के वॉल्यूम को कवर कर देगा। कहने का मतलब इतना, यदि सिलेंडर का वॉल्यूम है, कौन सा सिलेंडर का? जिसका लेंथ r है और रेडियस भी r है, तो उसका 4/3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ले लें तो वो स्फीयर के वॉल्यूम को कवर करता है। इसलिए हमारा फॉर्मूला बना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हम आते हैं हेमिस्फीयर पर। चलिए, अब हम आपको स्टार्ट करते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? हाफ ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर को हम डायमीटर से कट कर दें तो हमारा हेमिस्फीयर फॉर्म हो जाता है। तो हेमिस्फीयर में यहाँ पे सेंटर है, ये भी रेडियस r है, ये भी रेडियस r होता है। बेसिक ये इसका डायग्राम हुआ। ठीक है, इसका फॉर्मूला बहुत ही इजी है। यदि आपको स्फीयर का फॉर्मूला समझ में आ गया है तो हेमिस्फीयर में कोई दिक्कत नहीं। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? स्फीयर के एरिया से हाफ हो जाएगा, तो वो 4 पाई आर स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, TSA ऑफ हेमिस्फीयर में यहाँ पे अलग होगा, क्योंकि वहां पे स्फीयर के केस में TSA और CSA दोनों सेम था, पर हेमिस्फीयर के केस में TSA डिफरेंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ बेस एरिया भी है। तो हमने लिखा क्या? CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पाई आर स्क्वायर, दोनों मिला के क्या हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ। तो वहां पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरीके से सारे फार्मूलाज को हमने कवर कर दिया है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम 11.1 एक्सरसाइज कराएंगे। चलिए, ओके, बाय।